हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है ईसीजी है। ईसीजी क्या है? आपके ऑप्शन है इंडोस्कोपोग्राफ है, या फिर दूसरा आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राम। तीसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और फिर चौथा है इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम। देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे हम बोल देते हैं। जहां पर भी कार्डियो शब्द आ जाए, कार्डियोलॉजी आ जाए या कार्डियोलॉजिस्ट आ जाए, तो वहां पर सीधा संबंध हो जाता है किस चीज से? हृदय से, है ना। तो हृदय के अध्ययन में उपयोग किया जाता है ईसीजी का। अब वहीं यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो तो इलेक्ट्रोसिफलोग्राम है। देखो, इलेक्ट्रोसिफलोग्राम जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोएनसिफलोग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं ईईजी। ठीक है ना। ये मेनली किस चीज के अध्ययन में उपयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है मस्तिष्क अध्ययन में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? विटामिन कौन है? लाइनोलिक अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है या ग्लूकोमिक अम्ल होता है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन का फॉलिक अम्ल। और फॉलिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? आरबीसी मेकिंग में। ठीक है ना, आरसीबी बनती है, आरबीसी बनती है, मतलब रेड ब्लड सेल। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? रक्तदान मतलब ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन की यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। तो कौन सा नहीं फैलता? अगर आप टाइफाइड की बात करो तो इसमें संक्रमण होता है। तो क्या होता है? टाइफाइड फैलेगा या नहीं फैलेगा? तो टाइफाइड फैलता है पानी से, ये नहीं फैलेगा। वहीं अगर आप एचआईवी की बात करो, एचआईवी वायरस जिसके कारण एड्स होता है, ये बिल्कुल फैलता है। दूसरा मलेरिया, मलेरिया भी रक्तदान से फैलता है। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी, दोनों ही रक्तदान से फैलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? सही को आपको चूज करना है, सही। ओके, आपका ऑप्शन है हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप। न्यून रक्तचाप नहीं होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की उच्च प्रेशर के द्वारा क्या होता है? दिल का दौरा, बिल्कुल दिल का दौरा पड़ता है। ओके, हाइपरटेंशन में क्या होता है? हाइपरटेंशन हमारे जो रक्त का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, रक्त का जो 120 और 80 होना चाहिए, ये ना होकर ये जो होता है ये चीज इंक्रीज हो जाती है। 160 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, या 191 हो जाएगा, 200, कितना भी हो जाए। जब इस लेवल पर पहुंच जाता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और लो में क्या होता है? लो में जो ये वाला 80 है ये इंक्रीज होगा। हाई में, हाई प्रेशर में ये वाला होता है, और लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ये वाला डिक्रीज हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? 14 वर्ष की बात की है। 14 वर्ष मतलब ये एक तरह से बढ़ने की उम्र होती है। क्या होती है? बढ़ने की उम्र है ये, है ना। कोई भी व्यक्ति जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें क्या होता है? विकास होता है, ये बढ़ने की उम्र होती है। तो बढ़ने की उम्र में यहाँ पर इस कंडीशन में आपको क्या चाहिए होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। संरचना में, वृद्धि में क्या होता है? मदद करता है ये। किस चीज की? शरीर की। और अगर 14 ईयर तक का बच्चा है तो वो अभी बढ़ रहा होगा, बढ़ती हुई कंडीशन में होगा, इसलिए उसे अपने शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपको देखा होगा कि माता पिता दूध वगैरह के लिए रिकमेंड करते हैं बच्चे को। अगला क्वेश्चन, पीत ज्वर संचारित होता है। पीत ज्वर हम किसे बोलते हैं? पीत ज्वर हम बोल देते हैं पीलिया को, या ज्वाइंटिस। किसे हम बोल देते हैं? पीलिया। पीलिया को हम बोलते हैं पीत ज्वर। आपके ऑप्शन है एनोफ्लिस द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा या फिर एडीज द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडीज के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, किसके द्वारा होता है? एडीज के द्वारा। ओके, चलिए। और क्यूलेक्स के द्वारा क्या होता है? क्यूलेक्स के द्वारा होता है फाइलेरिया। लिख लीजिए, फाइलेरिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी देखो एक होता है सीसी और एक होता है सिकता। तो जो सीसी घरेलू मक्खी होती है उसे हम बोलते हैं सीसी। इससे क्या होता है? निद्रा कारी होती है ये, है ना। तो नींद ज्यादा आती है, वही काम होता है घरेलू मक्खी का। ये चीज आपको याद रखना है। और एनाफ्लीज द्वारा तो हम जानते हैं मलेरिया, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है जो कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। किस चीज के लिए? मलेरिया के लिए। और ये क्या होता है? निद्रा। ठीक है, एडीज तो हम जानते ही हैं किस चीज के लिए होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इन्फेक्शन रोक रहा है मानव शरीर में, विटामिन सी मदद करेगा, विटामिन बी या फिर विटामिन ए? सही आंसर क्या है? हमने देखा होगा कि जो विटामिन के मामले में अगर ए को हम बोलते हैं तो हम बी को प्रतिरक्षा विटामिन भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, क्यों? कई रीजन होते हैं इसके।
ये देखो इन्फेक्शन को रोकता है। दूसरा क्या होता है, ये जिंक, जिंक क्या करता है, विटामिन ए को सक्रिय करता है, और फिर विटामिन ए और जिंक के माध्यम से क्या होती है कि जो ऑक्सीजन होती है शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन ई, डी, सी या विटामिन ए? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कार्बिक, ओके। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, और इसको कैल्सीफेरॉल, पीएच कर लेना यहाँ पर, ठीक है, फेरॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में होता है, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स क्या होता है, विटामिन बी सिक्स होते हैं पायराडॉक्सिन, ठीक है, पायराडॉक्सिन बोलते हैं हम इसको। अब विटामिन बी सिक्स की कमी से क्या होता है, क्या स्कर्वी होगा, नहीं, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, सी की। विटामिन और बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, बी वन, बी वन क्या होता है, इसे हम बोलते हैं थायमीन, ठीक है। आरक्तता, आरक्तता मतलब एनीमिया की बात की जा रही है यहाँ पर। एनीमिया कई रीजन से होता है, एक तो विटामिन बी सिक्स और आयरन की कमी से हो जाता है। रिकेट्स किस वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अरक्तता के लिए विटामिन सी, ऑप्शन सी उत्तरदायी होगा। पीलिया एक प्रतीक है, पीलिया जो आप देखते हो जॉइंटिस किस चीज का प्रतीक है, अग्नाशय की बीमारी का, थायराइड की बीमारी का, वृक्क की बीमारी का, या यकृत की बीमारी का? तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यकृत। मैंने आपको बताया जो यकृत होता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, यूरिन बनाता है। और जब ये यूरिन क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो हमें पीलिया हो जाता है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या कायदे से अगर देखा जाए तो यकृत ने बनाया तो यकृत में होना चाहिए, लेकिन ये यकृत से बाहर ब्लड में मिक्स हो गया, मतलब कि यकृत प्रभावित है किसी चीज से, ओके, और इसे हम बोल देते हैं पीलिया। अगला क्वेश्चन, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, चेचक के प्रति टीका, चेचक को ही हम क्या बोलते हैं, चेचक को ही हम बोल देते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो ये टीकाकरण में समावेश किस चीज का किया जाता है, दुर्बल जर्मों का, सक्रिय जर्मों का, या फिर हर एक किसी भी जर्म का आप उपयोग कर सकते हो, या जीवित प्रतिरक्षियों का? तो सही आंसर है जीवित प्रतिरक्षी, मतलब कि लिविंग एंटीबॉडीज का उपयोग किया जाता है, इस चीज का, लिविंग एंटीबॉडीज का उपयोग किया जाता है, ओके। आपसे पूछा गया है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। देखो हम सभी जानते हैं अगर शर्करा का स्तर बढ़ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोल देते हैं डायबिटीज, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन इस तरह से नहीं दिए हैं, ठीक है। शर्करा का स्तर, और एक और चीज आपको याद रखना है, शर्करा जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया, और जो इंसुलिन है, इंसुलिन वो डिक्रीज हो गया, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, ये डिक्रीज हो गया है। अब यहाँ पर देखो सभी ऑप्शन में आपको डायबिटीज दिख रहा है, तो ऐसे चीज में आपको ये देखना है किस तरह की डायबिटीज हुई है। तो आपके ऑप्शन है एनसीपिड्स डायबिटीज, या फिर एम्फिकट्स डायबिटीज, या फिर सुगरेंसिस होता है, या फिर मिलिट्स होता है। तो सही आंसर आपको याद रखना है कि डायबिटीज मिलिट्स होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आपको सुगरेंसिस पे टिक नहीं करना है, मिलिट्स पर टिक करना है, ओके। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखो एक एफ्लाटॉक्सिन होता है, एफ्लाटॉक्सिन, देखो टॉक्सिन है मतलब ये जहरीला तो होगा, सीधी सी बात है, जहरीला। और इसे हम क्या बोलते हैं, खाद्य विषाक्तता, मतलब फूड पॉइजनिंग है ये, फूड पॉइजनिंग का केस है। तो फूड पॉइजनिंग द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होगा, आप ही बताइए, वृक्क होगा, फेफड़े होंगे, यकृत होगा, या हृदय होगा? देखो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ना तो फेफड़े का कोई संबंध है फूड पॉइजनिंग से, और ना ही हृदय का कोई संबंध है, और ना ही वृक्क का कोई संबंध है। सही आंसर क्या होगा, यकृत। आप खुद ही देखो अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई है तो जो आपका एक्सक्रीशन सिस्टम है, मतलब कि जो बाहर बाहर निकलने वाली चीजें हैं जैसे मलमूत्र, तो उन पर इफेक्ट पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना, वो चीज प्रभावित होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यकृत, जो कि मूत्र जहां पर बनता है उसे हम बोल देते हैं यकृत, जहां पर क्या आपकी यूरिन प्रोड्यूस की जाती है, तो यकृत प्रभावित होगा। यहाँ पर केवल एक ही ऐसी जगह है जहां पर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो यकृत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी टू, बी टू में नहीं होता, बी टू क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन। बी वन को हम क्या बोलते हैं, थायमीन। बी ट्वेल्व को हम क्या बोलते हैं, साइनो कोबाला माइन। अब यहीं से आप समझ लो साइनो कोबालामाइन मतलब कोबाल्ट, ठीक है।
और B6 को तो हम जानते ही हैं क्या बोलते हैं, पायराडॉक्सिल। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, साइनोकोबालामाइन में, विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है, परजीवी फसल मतलब कि ट्रांसजेनिक क्रॉप, स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है, मतलब कि ये जो इस बनाई गई है किस्म, ये किस लिए बनाई गई है, किस चीज को पूरा करने के लिए, किस कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अमीनो अम्ल होते हैं इसमें ज्यादा है, इंसुलिन होते हैं इसमें ज्यादा, लाक्षणिक मंड होता है इसमें ज्यादा, या फिर विटामिन ए होता है। सही आंसर इसमें है कि विटामिन ए। आपने देखा होगा कि जो चावल होता है, चावल में विटामिन ए नहीं होता। अगर आप देखो, जो चावल होता है मेनली, अगर हम बोलते हैं राइस, तो राइस में क्या होता है, विटामिन ए नहीं होता, विटामिन ए नहीं होता है राइस में। ठीक है, ये अगर आपसे क्वेश्चन कभी आ जाए कि कौन सी चीज है जिसमें कि विटामिन ए नहीं होता, तो आपको वहां पर राइस टिक करना है, और ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है। लेकिन ये वाली जो अलग से किस्म बनाई गई है, इसमें विटामिन ए होता है, और जो विटामिन ए का परसेंट होता है, विटामिन ए लगभग 4 to 5% होता है विटामिन ए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है, यौन संबंधित मतलब प्रजनन संबंधित कौन सा है, टी सेक्स व्याधि होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, हाइपरटेंशन होता है, या हीमोफीलिया होता है। देखो अनुवांशिक की अगर आप बात करो, देखो आपको यहाँ से लग रहा होगा कि टी सेक्स व्याधि होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ना तो यहाँ पर हाइपरटेंशन अनुवांशिक होती है, और ना ही सिस्टिक अनुवांशिक होते हैं। अब आपका जो कंफ्यूजन होगा, एक टी सेक्स व्याधि में हो सकता है या हीमोफीलिया में। तो सबसे पहली बात, हीमोफीलिया अनुवांशिक होता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है। क्या होती रहती है, ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है। ये बहुत मुश्किल से है कि बंद हो, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रॉयल डिसीज, रॉयल डिसीज इसे बोला जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं टी सेक्स व्याधि की, तो टी सेक्स व्याधि के बारे में भी आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो टी सेक्स व्याधि जो होती है, वो भी एक तरह का अनुवांशिक रोग होता है ना, अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक होता है बिल्कुल। लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना कि ये जो अनुवांशिक रोग है ना, ये किस चीज को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। ठीक है, अनुवांशिक रोग किसको प्रभावित करेगा, यहाँ पर ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ओके, याद रखना है आपको। और ये किसे करेगा, ये करता है बच्चे को, बच्चे को प्रभावित करता है। अगर पिता माता में है तो ये बच्चे को प्रभावित करेगा, माता पिता को ये प्रभावित नहीं करेगा। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो फाइब्रोसिस की, तो फाइब्रोसिस को हम कई बार क्या बोल देते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में CF से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फाइब्रोसिस को जो हम मेनली बीमारी होती है, वो फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। ये वाली जो बीमारी होती है, किस चीज को प्रभावित करती है, फेफड़ों को और पाचन तंत्र को, पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। तो आपको याद रखना, यौन संबंधी बीमारी कौन सी होती है, हीमोफीलिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारण क्या होता है, जापानी एंसेफ्लाइटिस या फिर जापानी बुखार भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, विषाणु होता है, परजीवी प्रोटोजोआ होता है, फफूंद होता है, या जीवाणु होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, जो होता है विषाणु इसका कारण होता है। लेकिन ये होता किस वजह से, ही तो आपको ये याद रखना है कि ये जो होता है दो चीजों से होता है। सबसे पहला तो होता है जंगली पक्षी, कभी जंगली पक्षी आए और आपको काट ले, तब हो सकता है। और दूसरा होता है जो घरेलू सुअर होते हैं, घरेलू सुअर, इनके काटने से होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है, मतलब कि अपोहन आपने देखा होगा, अपोहन मतलब डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है प्रक्रम, प्रसारण होता है, विद्युत संचलन होता है, या फिर सक्रिय गमन होता है, या अधिशोषण होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रसारण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन के है जो कि सुमेलित नहीं है, विटामिन डी सुमेलित नहीं है, नियासिन सुमेलित नहीं है, या फिर थायमिन सुमेलित नहीं है। तो विटामिन के क्या बाध्यवन के लिए उत्तरदायी होता है, नहीं। देखो विटामिन के कारण क्या होता है, थक्का, इसका, रक्त का। और बाध्यपन किसकी वजह से होता है, विटामिन ई, ई को हम क्या बोलते हैं, टोपोफेरॉल, टोफोफेरॉल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। विटामिन डी नहीं, रिकेट्स, है ना, और सूखा रोग। नियासिन, नियासिन किसे बोलते हैं, नियासिन हम बोलते हैं V3 को। याद रखना है, नियासिन कौन होता है, नियासिन होता है
B3, ओके, लिख देता हूं मैं। बी B3 बार बार गलत हो रहा है, होता है B3, ठीक है। इसके बाद जो थायमिन होता है, बेरी बेरी, ये किस वजह से होता है? विटामिन B1, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है ईईजी। ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, याद रखना है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ये किस चीज को प्रभावित करता है? देखो हम इलेक्ट्रो, जब भी इलेक्ट्रो शब्द आए तो दो चीजों से रिलेशन होता है इसका। एक तो रिलेशन होता है इसका हृदय से, और दूसरा रिलेशन होता है इसका मस्तिष्क से। लेकिन अगर हृदय होता, तो अगर हृदय होता तो यहाँ पे कार्डियोग्राम होता। कार्डियोग्राम है ना, मतलब कि हृदय, जहां पे भी कार्डियो वर्ड आ जाए वहां हृदय होगा। अब हृदय तो ऑलरेडी हो चुका है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। तो ये किस चीज से संबंधित होता है? मस्तिष्क से। ऐसे आपको देखना है, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स होता है हड्डियों का मुड़ जाना। इसमें क्या होता है? हड्डियों का मुड़ जाना, ये होता है रिकेट्स। अब अगर यहाँ पर देखो विटामिन ए, तो विटामिन ए से क्या होती है? विटामिन ए से होती है रतौंधी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, मतलब कि स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन के से क्या होता है? थक्का नहीं बनता, थक्का नहीं बनता, है ना। और विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, ओके। अगला आपसे पूछा है कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक साकीय, साकी मतलब एक पौधा है, औषधि मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? देखो मलेरिया, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना कुनैन, कुनैन मलेरिया के लिए उपचार में लाया जाता है, ठीक है। और दूसरा मलेरिया के लिए क्या लाया जाता है? तो ग्लैस होता है, ल्यूटिविट होता है, सिनेरेरिया होता है, या फिर आर्टीथर होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है आर्टीथर। देखो आर्टीथर और कुनैन, आर्टीथर और कुनैन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यार, है ना, इसको जरूर करना। आर्टीथर और कुनैन होता है, दोनों ही मलेरिया, है ना, मलेरिया रोग में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया, है ना, B6 हो गया। और आपने सुना नहीं होगा लेकिन B7 B8 भी होता है ना, लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं है, तो B12 हो गया। इसके अलावा और भी होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, लेकिन मेन मेन ये ही है, जो सात है मेन है, ये मुख्य है, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। तो कौन सा इस कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है? क्या आप राइबोफ्लोविन को बोलोगे नहीं आता? राइबोफ्लोविन कौन होता है? B1। रेटिनॉल क्या होता है? ए। थायराइड, थायराइड होता है, या फिर पायरिडॉक्सिन होता है B6। थायराइड क्या होता है बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर सही आंसर है कौन सा नहीं आता है? रेटिनॉल, ठीक है। अब देखो इतने के तो आप नाम जानते हो, अब आपको B7 B8 इनके नाम देखना है, इन्हीं में से होगा थायराइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। और दूसरी बात आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो थायराइड होता है वो एक तरह का हार्मोन भी होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ, घात करो और छुप जाओ नाम से विख्यात कौन सा विषाणु होता है? HIV, मतलब HIV वायरस होता है, या फिर डावेर विषाणु होता है, RSV विषाणु होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? RSV, RSV। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, देखिए V से तो वायरस हो जाएगा नो डाउट। RS आपको याद करना है ना, कभी कभी क्या होता है फुल फॉर्म भी आ जाते हैं, तो RS आपको याद करना है, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी, ठीक है। ये चीज, ये तो होता है R से। अगर हम S की बात करें तो S से आपको याद रखना है सिंकाइटियल, सिंकाइटियल, है ना, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। अगला आपसे पूछा गया है कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों में, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? सूअरों को, अभी हमने देखा है जापानी एंसेफ्लाइटिस, फीलपाव, पोलियो, या फिर मलेरिया। सही आंसर क्या है? जापानी एंसेफ्लाइटिस। हमने देखा था कि जो जंगली पक्षी होते हैं, क्या होते हैं? जंगली पक्षी, इनके काटने से या फिर सुअर काटने से फैलता है, ठीक है, सुअर के काटने से फैलता है, इसलिए अब अगर हम बात करते हैं फील पाँव की, तो फील पाँव क्या होता है? जैसे फील पाँव हम बोलते हैं जो हमारे हाथ होते हैं, हाथ पाँव होते हैं, या फिर जननांग होते हैं, इनमें क्या होती है? जो सूजन आ जाती है,
ठीक है ना? सूजन आ जाने के कारण हम इन्हें क्या बोल देते हैं? फील पाँव बोलते हैं इस बीमारी को। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर ऐसा है, तो आप प्लीज़ लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।